हैं सीज फायर का सच क्या है, सीज फायर के पीछे आखिर क्या कुछ पूरी जो रणनीति है वो काम कर रही। पहले आप ईरान का जान लीजिए। लिबनान भी शामिल है, ईरान ये कह रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि लिबनान भी शामिल है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर में अमेरिका और ईरान ही शामिल हैं, सिर्फ अमेरिका ईरान शामिल है। और इजराइल भी ये कह रहा है कि लिबनान शामिल नहीं है। तो अलग अलग स्टैंड इसमें सामने आ रहे हैं और ये जो चारों ही देश आपको हम दिखा रहे हैं, फेज 2 बातचीत नहीं होगी। तो देखिए खबर पूरी आखिर क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए। यूएस ईरान में पहले फेज में 2 फेज की बातचीत नहीं होगी और वार्ता क्या पैगाम संधि लाएगी। संग्राम, क्या कुछ होने वाला है इस वार्ता के बाद, ये बहुत बड़ा एक सवाल लगातार यहां पर उठा हुआ है। पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ अलग अलग बैठकें होंगी। पहले यह कहा गया था कि सबको साथ बैठाकर बातचीत होगी। दोनों पक्ष पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, इसको लेकर यह जानकारी सामने आई। और जब सहमति बन जाएगी तो सहमति बनने के बाद अमेरिका ईरान में फिर सीधी बातचीत कराई जाएगी। पाकिस्तानी प्रतिनिधि दोनों पक्षों की बातचीत एक दूसरे तक पहुंचाने वाले हैं। सहमति जब बन जाएगी, जब सहमति बनने के बाद अमेरिका ईरान में फिर सीधी बातचीत कराई जाएगी। यानी कि एक तरीके से मीडिएटर का काम पाकिस्तान कर रहा है। सीज फायर, वार्ता और डील का पूरा फ्रेमवर्क एक तरीके से आप कहिए कि लगभग अब तैयार हो चुका है। सीज फायर, वार्ता और डील का पूरा फ्रेमवर्क तैयार है और ऐसे में नेतन्याहू ने लेकिन फिर से हुंकार भर दी है। लिबनान में कोई सीज फायर नहीं होगा, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। हमारा लक्ष्य है सीधा सीधा लिबनान। हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमले हम ऐसे ही करते रहेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। नागरिकों की सुरक्षा बहाली तक हम नहीं रुकने वाले हैं किसी भी कीमत पर, यह बार बार नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह का अंत, स्थायी शांति हमारा लक्ष्य होगा। लिबनान सरकार से सीधी बातचीत होगी, ये लगातार नेतन्याहू हुंकार भर रहे हैं। हिजबुल्लाह का अंत, स्थायी शांति हमारा लक्ष्य होगा, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखे भी हैं कितने ज्यादा बैक टू बैक हमले हुए पिछले 24 घंटे में। वहां पर अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 303 भी क्रॉस कर चुका है और जो घायलों की संख्या है वो तो हजारों को भी क्रॉस कर चुकी है। हिजबुल्लाह का अंत, स्थायी शांति ही हमारा लक्ष्य, इसका जिक्र किया गया। अब चलिए, अब आपको युद्ध विराम पर किसका क्या कहना है, लिबनान क्या कह रहा है, इजराइल क्या कह रहा है, वो आप जान लीजिए। लिबनान कह रहा है हाँ, इजराइल लेकिन कह रहा है कि नहीं, पुराने समझौते का पालन नहीं, यह भी लगातार कहा जा रहा है। जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन पर हमले होंगे। तो युद्ध विराम पर इस वक्त क्योंकि बड़ी असमंजस की स्थिति बनी है, युद्ध विराम का ऐलान होता है लेकिन युद्ध विराम के ऐलान के साथ ही हमले भी तेज हो जाते हैं। अब देखिए इस्लामाबाद में क्या बात बन जाएगी, क्या नहीं बनेगी, क्या होगा वो आप जान लीजिए। अगर बात हम पहले ईरान की करते हैं तो हमला करने वाले अपराधियों को हम नहीं छोड़ेंगे, ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है। बात अगर हम अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज पर शर्तों का उल्लंघन ईरान कर रहा है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। और अगर आप बात इजराइल की करते हैं तो इजराइल की तरफ से कहा गया सीज फायर नहीं लिबनान पर, ना बोले पाकिस्तान। सीज फायर नहीं लिबनान पर, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें सबके अपने अपने अलग अलग दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि सीज फायर नहीं लिबनान पर, पाकिस्तान ना बोले। अब एक और इसमें बड़ा मुद्दा है हॉर्मुज को लेकर। हॉर्मुज पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम आप देख रहे हैं पहले से ही जो लगातार सामने आ रहा है। आपको बता दें कि हॉर्मुज पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, हॉर्मुज से शिप नहीं गुजरने दे रहा है ईरान। ईरान ने समझौते का पालन नहीं किया है, यह लगातार कहा जा रहा है। हॉर्मुज की नाकाबंदी ईरान के लिए घातक साबित हो सकती है, इसका भी जिक्र बार बार किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हॉर्मुज की लड़ाई में एक बार फिर से जो युद्ध है वो भड़क जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। अब देखिए लिबनान में विध्वंस डील पर संकट क्यों है वो आप समझ लीजिए। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर फिर से बमबारी की इसमें चूंकि जानकारी सामने आई है। लिबनान में आईडीएफ की फिर एयर स्ट्राइक इस बीच देखने को मिल जाती है, बहुत सारे लोग इसमें घायल हो जाते हैं। हिजबुल्लाह के बताया गया करीब करीब 10 ऐसे लॉन्चर पैड हैं जो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गए। तेल अवीव की बात करते हैं तो तेल अवीव समेत कुल 5 ऐसे शहर हैं जहां से हवाई हमले भी लगातार हो रहे हैं और हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में पूरी रात वहां पर बमबारी की है, इसको लेकर भी ये जानकारी सामने आई है। तो दोनों ही तरफ से हमले होने लगे, पहले हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया और हिजबुल्लाह भी अब पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह ने पूरी रात वहां पर बमबारी की, इसको लेकर भी ये जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। अब चलिए बात कर लेते हैं सीज फायर क्या वाकई में सिर्फ एक भ्रम है, वो आप जान लीजिए। आगे ग्राउंड ऑपरेशन आखिर हो सकता है क्या, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या वार्ता के बीच में नया ऑपरेशन शुरू अमेरिका करने जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले 2 बार की तरह हमले का जो पैटर्न है क्या वही एक बार फिर से अमेरिका दोहराने वाला है। क्या
ईरान में दाखिल होगी अमेरिकी ग्राउंड फोर्स, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा लगातार ट्रंप की तरफ से ऐसी धमकियां मिलती रही कि हमारी तैयारी तो पूरी है, हम ग्राउंड पर उतरकर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सीजफायर सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के लिए है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सामने सामने तो सीजफायर है, क्या अंदर खाने कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है? क्या बड़े हमले की तैयारी में जुटी है अमेरिकी फौज? इसको लेकर भी अब कई तरीके के कयास लगाए जाने लगे हैं। जंगी मोर्चे पर अब तक डटी है अमेरिकी फौज, ये संकेत मिलने लगे हैं। यूरोप से ईरान फ्रंट पर यूएस फोर्स डिप्लॉय की जा चुकी है, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत इसको लेकर है। ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो फिर दर्दनाक चोट देंगे। इसके पहले भी आपने देखा था ट्रंप की तरफ से यही धमकी दी गई थी और फिर वही धमकी का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं।